everyone, welcome to IIT Prep. So today we are going to learn what? तो बच्चों आज हम लोग मॉडुलस पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग काफ़ी दूर तक निकल चुके हैं बच्चों। इनइक्वालिटी जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को हमने काफ़ी आसानी से सीख लिया। ओके, अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़े टाइम के बाद आएगा। टफ से टफ प्रॉब्लम थोड़े टाइम बाद आएगा। अभी क्या है, बेसिक चीज़ों को समझते चलना है, अंडरस्टैंड करते चलना है, फिर ये तमाम चीज़ें एक्यूमुलेट होकर अच्छे अच्छे प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, जैसे मॉडुलस के बारे में आप लोग को सिखाना चाहता हूँ आज। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉडुलस। वैसे देखा जाए तो एक मॉडुलस फंक्शन करके आता है, जो अभी एक चैप्टर आएगा आगे आप लोगों का, रिलेशन एंड फंक्शन। वहाँ पर वंस अगेन आप लोग बच्चों मॉडुलस फंक्शन को पढ़ोगे। लेकिन फिलहाल हमें मॉडुलस के बेसिक्स के बारे में समझना है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग ऑफ मॉडुलस, जस्ट बेसिक्स विच वी विल नीड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, राइट। तो जो मॉडुलस होता क्या है, देखो मॉडुलस को यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू, वैसे एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट क्या है आप देखोगे डिक्शनरी में सर्च करोगे तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल, कंप्लीट। दिस इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट। जैसे मान लो हम बोलें कि आवर ट्रिप वाज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर, मतलब ट्रिप पूरी तरह से बर्बाद था। या इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, यह पूर्ण रूप से सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एब्सोल्यूट का इस्तेमाल कई जगहों पर होता है। यहाँ पर हम लोग भी मॉडुलस को एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यूज, सिर्फ और सिर्फ बच्चों नॉन नेगेटिव वैल्यूज। एब्सोल्यूट का सिंबल जो होता है ये टू वर्टिकल लाइन, टू वर्टिकल लाइन बच्चों हम लोग मॉडुलस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो x इक्वल टू आपने -2 लिखा और आपसे पूछा जाए कि टू वर्टिकल लाइन x, तो मॉडुलस के लिए ये दो वर्टिकल लाइन यूज करते हैं। यदि आपको x का मॉडुलस निकालना है तो आप इस x को बच्चों इस टू वर्टिकल लाइन के अंदर रख दोगे, तो आप इसको बोलोगे मॉडुलस ऑफ x, या इसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x बोलोगे, या शॉर्ट में कभी कभी मॉड x बोल देते हैं इसे, मॉड x। कैसे पढ़ेंगे इसको, मॉड x बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तमाम बातें यहाँ पर है। अब मॉड ऑफ x, तो यहाँ पर -2 में लगा टू वर्टिकल लाइन और ये 2 हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या करना होता है बच्चों, नॉन निगेटिव वैल्यूज को लिखना होता है, नॉन निगेटिव वैल्यूज। यदि कोई नंबर है तो उसको पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव है तो ठीक है, जीरो है तो वो तो जीरो रहेगा ही रहेगा। जैसे मान लो आपके पास बच्चों x इक्वल टू 4 लिखा गया, तो मॉडुलस ऑफ x या फिर मॉड ऑफ x ये 4 रहेगा। सो इन फाइंडिंग मॉडुलस ऑफ एनीथिंग यू नीड टू राइट इट्स पॉजिटिव वैल्यू ओनली, माइनस को प्लस बनाकर बच्चों बोल देना है। ठीक है, मान लो मैंने x को लिखा -3.5, तो इसका मॉडुलस ऑफ x मतलब मॉडुलस ऑफ -3.5 ये +3.5 हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 0, ये 0 ही आएगा। 0 का मॉडुलस हमेशा आपका 0 होता है बच्चों। ये ज्योमेट्रिकली मॉडुलस रिप्रेजेंट क्या करता है, इसको हम लोग समझते हैं कि ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अब मैं इन तमाम चीजों को हटा रहा हूं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग बच्चों यहां पर क्या है, लिख लो, पहले हेडिंग पुट यहां पर लिख लो, डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है। और आपको पता है कि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। जैसे आप क्या बोलोगे, आपका स्कूल आपके घर से 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि आपके स्कूल आपके घर से -2 किलोमीटर है, -3 किलोमीटर, नॉट लाइक दैट। तो ये डिस्टेंस जो होता है बच्चों हमेशा पॉजिटिव होता है, और मॉडुलस जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है। मैं डायग्राम बना के बताऊंगा। अब मान लो आपके घर में ही आपका स्कूल है, तो क्या बोलोगे, स्कूल का डिस्टेंस 0 है, जाना ही नहीं है, घर में ही स्कूल है, तो मॉडुलस की वैल्यू 0 भी हो सकती है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये ड्रॉ किया, देखो ये रहा आपका ओरिजिन।
अब मान लो मैंने लिखा कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है कि यहां पर 2 ले लो और यहां पर ये -2 ले लो, तो x की वैल्यू मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 2, इसका मतलब कि आप ओरिजिन से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर खड़े हो, ओरिजिन से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर खड़े हो। तो बच्चों ये बताओ कि अब 2 यूनिट का डिस्टेंस तो ओरिजिन के राइट भी हो सकता है, ओरिजिन के लेफ्ट भी हो सकता है, मतलब x की वैल्यू यहां पर 2 भी हो सकती है और x की वैल्यू यहां पर -2 भी हो सकती है, निगेटिव पॉजिटिव, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। एक बार फिर से बच्चे इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। देखो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 2, तो x कोई वेरिएबल है, तो x का डिस्टेंस ओरिजिन से 2 है, तो x मान लो ओरिजिन से 2 यूनिट के डिस्टेंस, मतलब ये आपका पूरा का पूरा लेंथ 2 यूनिट, या फिर x जो है ओरिजिन के निगेटिव साइड में भी तो 2 यूनिट के डिस्टेंस हो सकता है, तो पॉजिटिव साइड में है तो x इक्वल टू आप 2 लिखोगे, x इक्वल टू क्या लिखोगे 2, निगेटिव साइड में है तो बच्चों -2, क्योंकि देखो यदि +2 का भी ओरिजिन डिस्टेंस 2 यूनिट और -2 का भी ओरिजिन से डिस्टेंस 2 यूनिट, तो डिस्टेंस मतलब आपको देखना है कि ओरिजिन से कितने यूनिट पर लोकेटेड है, तो पॉजिटिव साइड भी हो सकता है और नेगेटिव साइड भी हो सकता है पॉइंट आपका। सो इफ मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू यहाँ पर +2 और -2 दोनों हो सकती है। आगे मैं इसको प्रॉपर्टी में लिखूंगा। तो बताना चाहता था कि ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ज्योमेट्रिकली डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखो मान लो मैंने कहा कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू मेरे पास 4.2 लिखा गया, फ्रैक्शन ले लिया मैंने। अब मॉडुलस ऑफ x मतलब क्या कि x एक पॉइंट है, x एक ऐसा पॉइंट है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 4.2 यूनिट है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस, अब मान लो मैं खड़ा हूं यहां पर, तो मैं इधर भी मूव कर सकता हूं 4.2 यूनिट, इधर भी मूव कर सकता हूं 4.2 यूनिट। यदि मैं अपने राइट मूव किया तो मैं कहूंगा कि मैं पॉजिटिव साइड में जा रहा हूं, यदि मैं लेफ्ट मूव किया तो मैं बोलूंगा बच्चों कि मैं अपने निगेटिव साइड में जा रहा हूं। लेकिन कितना जा रहा हूं, तो जितना यूनिट मैं कवर करूंगा, जितना किलोमीटर मैं कवर करूंगा मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। इधर मान लो मैंने 4.2 किलोमीटर, इधर भी मैं 4.2 किलोमीटर, तो इधर पॉजिटिव साइड है तो +4.2, इधर नेगेटिव साइड है तो -4.2, बट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा बच्चों आपका पॉजिटिव होगा। माइनस साइन इंडिकेट करता है डायरेक्शन, माइनस लगाने से ये पता चलता है कि हम अपने बाईं तरफ जा रहे हैं, प्लस लगाने से पता चलता है कि हम अपने दाईं तरफ जा रहे हैं, प्लस वी आर मूविंग टुवर्ड्स राइट, minus we are moving towards left, distance always positive, okay। बच्चों मॉडुलस x इक्वल टू 4.2, तो देखो यहां पर आएगा आपका 4.2 और यहां भी आएगा -4.2, माइनस मीन्स नेगेटिव साइड। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 4.2, तो x की वैल्यू ±4.2 दोनों हो जाएगी, ओके। जब x में मॉड लगाया मतलब मैंने डिस्टेंस बोला, यदि मैंने मॉड नहीं लगाया तो मैं इसको डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करूंगा, +4.2 -4.2, मॉड लगा दिया मतलब अब मैं यहां पर डिस्टेंस पूछ रहा हूं, तो दोनों ही हालत में ये लेंथ कितना है 4.2 है और ये लेंथ कितना है बच्चों 4.2 है, ठीक है। सो मॉडुलस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओके। बच्चों देखो यहां पर कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जहां से क्वेश्चंस मेनली अराइज होंगे। यहां पर मुझे आपको समझाना था कि मॉडुलस क्या होगा, मैंने समझा दिया। मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मतलब मैंने बच्चों को बता दिया, ठीक है। अब मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लूंगा जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काफी यूजफुल होगा। लुक नाउ हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बच्चों यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखो, मॉडुलस ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। हाँ मॉडुलस 0 हो सकता है, मान लो मैं यहीं पर खड़ा हूं,
मैं कोई डिस्टेंस मूव ही नहीं कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि डिस्टेंस कवर बाय मी इज जीरो। तो जब क्वांटिटी ही जीरो है तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, जीरो होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरा पॉइंट ये कि मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इंप्लाई दैट एक्स इक्वल टू जीरो। यदि किसी चीज का मैग्नीट्यूड जीरो है, इसका मतलब वो क्वांटिटी में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जीरो, ये कब पॉसिबल है, जब डिस्टेंस कवर किया ही नहीं गया है, मूवमेंट हुआ ही नहीं है। जैसे आपके पास मान लो मैंने बोला कि टेम्परेचर 0 डिग्री, टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड 0 डिग्री, व्हाट डज इट मीन कि टेम्परेचर 0 है, 0 डिग्री है। तो जब क्वांटिटी ही 0 है तो उसका मैग्नीट्यूड बच्चों क्या होगा, 0 होगा। जैसे मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन, कोई कहे कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू बताओ। तो यहां पर x का वैल्यू क्या होगा, ये किसी ने पूछा, तो इसको आंसर करते हैं। यहां से मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 0, इसका मतलब ये अंदर वाला क्वांटिटी पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक x माइनस 2 0, तो ये x इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। थर्ड देखो, कहीं कहीं मान लो बच्चों आपको मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0 दे दे, तो मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0, आपको समझाया था ना कि इस लेस देन इक्वल टू 0 बच्चों दो चीजें होती है, एक लेस देन 0 और एक इक्वल टू 0, दो चीजें हैं। तो देखो मॉडुलस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, मॉडुलस कभी नेगेटिव हो ही नहीं, ये गलत है, ये लिखना ही गलत है, बना लो, मॉडुलस ऑफ x लेस देन 0 लिखना ही गलत है। चौथा पॉइंट, मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0, अब मॉडुलस ऑफ x कभी 0 से छोटा हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 0 ही सही है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर किसने कहा कि मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, चलो देखो लेस देन तो होगा नहीं, इसका मतलब कि मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 को 0 करना पड़ेगा, और मॉडुलस 0 मतलब x अंदर वाला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0, x प्लस 1 0, तो बच्चों यहाँ पर x इक्वल टू -1 चला आया। तो ये कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि क्वेश्चंस में अक्सर अपीयर हो जाते हैं। 4 पॉइंट मैंने लिखा, अब देखो, नाउ गोइंग टू राइट सम मोर पॉइंट्स। मान लो आपके पास कहीं ऐसा सिचुएशन मिल जाए, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू से -2, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। बच्चों देखो मॉडुलस एक निगेटिव नंबर से बड़ा है या उसके बराबर है, ऑब्वियस सी बात है कि मॉडुलस कभी निगेटिव नंबर के बराबर तो हो ही नहीं सकता है, तो यहां पर इक्वल टू तो लिखना ही गलत है। ग्रेटर देन, मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव, सो मॉडुलस यहां पर ग्रेटर देन -2 तो ठीक है, लेकिन ये लिखना गलत है, ये गलत है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो मान लो ऐसा आपको सिचुएशन मिल गया, तो आप इसको ऐसे डील करना, देखो आप इसको ना ऐसे आगे बढ़ा देना, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब इस माइनस को हटा देंगे और 0 से स्टार्ट कर देंगे, 0 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। ना यहाँ पर छठा पॉइंट देखो, मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, ये दोनों सेम चीज है। कई जगहों पर ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। देखो मॉडुलस का काम क्या है, पॉजिटिव बनाना, और स्क्वायर का काम क्या है, पॉजिटिव बनाना। तो स्क्वायर करने से ये मॉड हट जाएगा, मॉड ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। एग्जांपल के तौर पे देखो, मैंने पूछा कि मॉडुलस ऑफ 2 स्क्वायर क्या होगा, 4, और 2 स्क्वायर क्या होगा, 4, दोनों सेम चीज है ना। समझाया था ना, जैसे मॉडुलस ऑफ 2 है तो क्या लिखोगे इसको, 2 स्क्वायर ही करोगे तो 2 स्क्वायर 4, सो मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, तो देखो जैसे मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव बच्चों, लिखा गया कि x स्क्वायर माइनस 3 टाइम मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन टोटल
then sum of all possible values, sum of all possible values of x is, ये आपके पास इक्वेशन है। अब देखो, अब बता रहा ना कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस अब बनने शुरू होंगे, आपको क्वेश्चन मिलेंगे अच्छे और आसान, हर तरह क्वेश्चन बच्चों आपको मिलना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो बी रेडी टू गेट मोर एंड मोर क्वेश्चंस नाउ ऑनवर्ड्स। हमें इसको आंसर करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर फैक्टराइज कर दिया, x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, फिर यहाँ पर x माइनस 1 0 तो x इक्वल टू 1, x माइनस 2 0 x इक्वल टू 2, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई 1 और 2, तो सम क्या होगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। ये गलत आंसर आ गया, ये गलत है। आप इसको ऐसे नहीं सॉल्व करोगे, ये हो गई बच्चों वाली हरकत। बच्चे अपना हरकत यहाँ पर करेंगे, लेकिन अब बच्चे 11th में आ चुके हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़नी चाहिए, लेवल ऑफ मैच्योरिटी इंप्रूव होना चाहिए। तो हमें ऐसे नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मॉड लगा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो कि जहां जहां x है वहां वहां मॉड लाने की कोशिश करो। ये तो मॉड है ही, लेकिन यहां पर हम एक्स स्क्वायर को मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर लिख देंगे, 3 टाइम मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। मतलब यहां पर जो प्रॉब्लम है उसमें x के नेचर को सेम कर देना है। x यहां पर मॉड लगा है, यहां पर बिना मॉड का है, तो हमने क्या पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया मॉडुलस ऑफ एक्स में, ये क्वाड्रेटिक है बच्चों एक्स में, ये क्वाड्रेटिक है एक्स में, और ये क्वाड्रेटिक है बच्चों मॉडुलस ऑफ एक्स में। तो आप यहाँ पर जो एक्स में फैक्टराइज कर रहे थे, इसको आप क्या करेंगे मॉडुलस ऑफ एक्स फैक्टराइज करेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि बच्चों को ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने आता है। तो कैसे करते हैं बच्चों, इंप्लाई दैट ये हो जाएगा 2 टाइम्स मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां आपने क्या किया, मॉड एक्स कॉमन ले लिया, तो मॉड एक्स माइनस 2, यहां माइनस 1 कॉमन लिया बच्चों, तो मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। नाउ यहां से आप मॉड एक्स माइनस 2 कॉमन ले लो और ये मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया फैक्टराइजेशन। अब या तो ये 0 या ये 0, सो या तो मॉड एक्स माइनस 2 0 और मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सो नाउ सी, अब यहां पर देखो मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू, तो क्या लिखोगे मॉड एक्स इक्वल टू 2, तो यहां पर x इक्वल टू बच्चों प्लस माइनस 2 लिखेंगे। पढ़ाया थोड़ी देर पहले ना कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2। ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया भी था आप लोगों को अभी। यहां पर देखो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू 1, तो बच्चों x इक्वल टू ये प्लस माइनस 1 हो गया। तो यहां पर x की 4 वैल्यूज आई, माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 1, तो टोटल यहां पर 4 वैल्यूज आया। और अब आप यहां पर सम ऑफ ऑल वैल्यूज करोगे तो माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 बच्चों ये आपका 0 चला आया, ये आपका क्या आ गया 0 आ गया। तो ऐसे जाकर ये क्वेश्चन बच्चों सॉल्व हुआ। नाउ सी, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहां पर बच्चों हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 6। नंबरिंग थोड़ा आप लोग अपना चेक कर लेना। आई थिंक मैं 5 पॉइंट बता चुका हूं, ये छठा पॉइंट है। देखो मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू a पॉजिटिव हो, दिस इंप्लाई x इक्वल टू प्लस माइनस a होता है। ये यहां से क्लियर है और समझाई था ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो ध्यान रहे कि मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू बच्चों ये प्लस माइनस a, मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू x इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ऑलरेडी मैं इसको समझा चुका हूं, सो वी आर नॉट गोइंग टू अगेन इन्वेस्ट आवर टाइम हियर। प्रॉपर्टी 7, पॉइंट नंबर 7, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा बच्चों मॉड ऑफ x लिखा जाएगा। सॉरी,
सॉरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर हमेशा बच्चों आपका मॉड ऑफ एक्स लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे कई बार क्या होता है कि रूट अंडर 4 के बच्चे प्लस माइनस 2 लिखते, ये गलत हो जाता है, ये गलत है। रूट ऑलवेज पॉजिटिव, रूट अंडर 4 है ना, तो आप इसको रूट अंडर 2 स्क्वायर लिखो, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 2 होगा, और मॉडुलस ऑफ 2 क्या होता है बच्चों, सिंपली 2 होगा। रूट अंडर मैंने पूछा कि 9, तो क्या होता है ये 3 स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ 3 ये आपका 3। रूट अंडर 100, ये रूट अंडर 10 स्क्वायर, तो सिंपली 10। तो बच्चों को ध्यान में रखना है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ऑलवेज मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉड के साथ रूट हटेगा, रूट और स्क्वायर कटेगा, लेकिन मॉड आ जाएगा। अब थोड़ा सा मतलब अभी इस लेवल पे आपको मैं क्वेश्चन क्या दे सकता हूं, देखो जैसे मान लो मैंने यहां पूछा आपसे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, मैंने पूछा कि इसका वैल्यू बताओ। तो किसी ने कहा कि x माइनस 5, किसी ने कहा ये 5 माइनस एक्स, किसी ने कहा मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, नन ऑफ दिस। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव। n मतलब नन, o मतलब ऑफ, t मतलब द, a मतलब एबव। सो नन ऑफ द एबव स्टैंड्स फॉर नोटा। नाउ यदि हमको इसका आंसर करना है बच्चों, तो रूट अंडर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर कर सकते हो आप इसका। रूट स्क्वायर कटेगा तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, ये इसका आंसर एग्जैक्ट एंड अप्रोप्रिएट हुआ। ठीक है, तो मॉड यहां पर लगा के आंसर करेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 बच्चों देखो, मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू a और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, यदि ऐसा होता है, ये दोनों सेम चीज है, पढ़ा था अभी ना मैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पर स्क्वायरिंग हो तो स्क्वायरिंग करोगे तो मॉड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, और थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पर कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, प्रॉब्लम में यदि आपके पास मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए लिखा हो या एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा हो, ये दोनों सेम चीज होते हैं। सेम चीज कैसे, यहां समझा दिया मैंने। जैसे यहां पर स्क्वायरिंग करो तो मॉड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, और मॉड एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे एक्स स्क्वायर से, पढ़ाया था। इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि बोथ साइड पॉजिटिव, बता चुका हूं। मॉडुलस ऑफ एक्स पॉजिटिव, 2 लेस देन इक्वल टू 3 टाइप का है ये, बोथ साइड पॉजिटिव, इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज अपॉन स्क्वायरिंग। तो हर बेसिक चीज को मैं डील कर चुका हूं यहां पर। तो अब देखो बच्चों, यदि आपका मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, तो यहां पर जो प्रॉपर्टी बनती है माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। मैं यहां पर बच्चों को समझाऊंगा कि क्यों होता है। ठीक है, वंस अगेन रिपीट कर दूं, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए हो या फिर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर बच्चों, ये आगे ऐसे बन जाता है माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए। देखो हमारा यहां पर कोशिश क्या है, मॉडुलस को हटाना, क्योंकि आंसर कैसे पूछा जाएगा, वैल्यूज ऑफ एक्स, इंटरवल ऑफ एक्स, एक्स के बारे में पूछा जाएगा, तो आप मॉडुलस को हटाओगे तो ये बनेगा। कैसे, यहां समझो। पहले यहां पर बच्चों देखो, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है वो ए हो सकता है, एक्स का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ए होगा। तो ए यहां पर मतलब एक्स मैक्स, एक्स यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, लेकिन मैक्सिमम ए तक जा सकता है, एक्स ए के आगे क्रॉस नहीं करेगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस विल बी मैक्स टू मैक्स ए यूनिट। निगेटिव साइड में इधर 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 कहीं भी हो, लेकिन इसके आगे नहीं जाएगा, डिस्टेंस विल रिमेन ऑलवेज ए यूनिट। जैसे मान लो x की वैल्यू माइनस से मैक्सिमम हो गई, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस तो a ही होगा, ये डिस्टेंस आपका a होगा। तो x जो है बच्चों इसी जोन में माइनस a से लेकर a तक फ्लक्चुएट करेगा।
ओके, सो माइनस ए से लेकर ए तक, क्योंकि उसके डिस्टेंस को हमेशा मैक्सिमम 1 रखना है। अच्छा, यहां से एक चीज उल्टा भी है, देखो ऑल्सो कभी कभी प्रॉब्लम ऐसा आ जाता है, माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू इंप्लाई मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो जस्ट इसका रिवर्स, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए है तो हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए टू ए, या कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे केस में हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। सो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दोनों होल्ड करता है। चलो यहां पर कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हैं। देखो, जैसे मान लो आपसे एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो पूछा गया कि मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका आंसर क्या करोगे, व्हाट इज एक्स, तो मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए माइनस 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2। इस चीज को आप इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे, कैसे लिखोगे, -2 से 2 क्लोज, दोनों जगहों पर इक्वल टू लगा है, यहां पर हो गया क्लोज। सिंपल क्वेश्चन। और लेता हूं, देखो जैसे मान लो यहां पर मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया, मान लो ऐसा लिया, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन कहा गया कि x की वैल्यू बताओ, मतलब x का इनइक्वालिटी बताओ, x का इंटरवल बताओ, वगैरह वगैरह। अब मान लो बच्चों कि देखो ये x माइनस 1 यही आपका x है, ये इसको y मान लो, इसके बाद डाइट करेंगे y मान लो, तो मॉडुलस ऑफ y लेस देन इक्वल टू 3, तो प्रॉपर्टी से -3 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3। पहले अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमने स्टेप्स बढ़ाए, बाद में डायरेक्ट करेंगे। x माइनस 1 था, हमने सिर्फ x के बारे में पढ़ा, यहां पर x माइनस 1 आ गया था, x माइनस 1 का y एज्यूम कर लो, तो ये हो गया आपका मॉड y लेस देन इक्वल टू 3। सो -3 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3, और y को रिप्लेस कर दो x माइनस 1 से, -3 लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3। -1 को यहां ट्रांसफर करो, होता है ना, किसी चीज को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करना होता है, तो साइन चेंज होगा, तो -1 आएगा बच्चों लेफ्ट में, तो +1 x, ये देखो ये -1 बीच में जो है ना, ये दोनों जगहों पर ट्रांसफर होता है, ये बीच वाला चीज लेफ्ट में भी राइट में दोनों जगहों की ओर जाता है, दोनों तरफ ऐड होता है, तो x और 1 जाएगा 3 + 1, ये -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, तो क्या बोलोगे बच्चों, x बिलोंग्स टू -2, ये 4 चला आया, -2, 4 आ गया, दैट द आंसर। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं, डायरेक्ट करूंगा। देखो, तो आपको यहां पर क्या देखना है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, तो इस x माइनस 1 को ही कंप्लीटली आप क्या करो, x एज्यूम कर लो, सो x माइनस 1 ये -3 से 3, -a लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू a, ये हो गया आपका। चलो देखो यहां पर ट्राई करते हैं एक और। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया मैंने आपसे, कहा कि मॉडुलस ऑफ 2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यहां पर x का वैल्यू निकालना है। तो देखो ये है x के प्लेस में, हमने x के बारे में पढ़ा, x के प्लेस 2 माइनस एक्स, तो कुछ नहीं करना है, माइनस, इसको रीड करो, मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू a, तो a के प्लेस में क्या है 1, तो -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a। अब ये बीच में 2 है, तो 2 इधर भी आएगा और 2 इधर भी आएगा, तो -1 +2 है, तो +2 को राइट से लेफ्ट लाओ, तो -2, लेफ्ट से राइट ले जाओ, तो ये 1 -2 -x जो का त्यों रहेगा, ये -3 लेस देन इक्वल टू -6 लेस देन इक्वल टू -1, हमें x निकालना है, और यहां पर x के पहले बच्चों माइनस साइन आ गया, तो क्या करना होगा हमें कि इस माइनस को हटाना है। अब इस माइनस को हटाने के लिए दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना है, और पढ़ा चुका हूं आप लोगों को ना कि माइनस से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जब हम किसी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी चेंज, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, -3 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू बन गया, -x ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू यहां पर अब 1,3 चली आई। जस्ट वेट 1 सेकेंड एवरीबॉडी, आई एम बैक नाउ।
तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 1,3 चली आई। तो अब स्लोली आप लोगों को क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ सी, अब मान लो यहां पर हमने टोटल आप लोगों को 8 प्रॉपर्टी पढ़ाया। नाउ गोइंग डिस्कस प्रॉपर्टी नंबर 9। बच्चों देखो, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a लिखा हो और x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर लिखा हो, ये दोनों सेम चीज है। और ऐसे केस में क्या होता है बच्चों, दिस इंप्लाई x लेस देन इक्वल टू माइनस a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a। ऑल्सो वी कैन राइट सेम थिंग इन दिस फॉर्म, माइनस इन्फिनिटी माइनस a क्लोज यूनियन a टू इन्फिनिटी। सो दिस हैपेंस। ऑल्सो मीन्स ये और ये दोनों सेम चीज है, या तो आप ये लिखो या ये लिखो। मैं समझाता हूं ये क्या लिखा मैंने। देखो, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a और x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर, ये दोनों सेम चीज है। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप यहां पर स्क्वायरिंग करोगे तो ये मॉड x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर, और अब भी ये पढ़ाया था आप लोगों को कि मॉड x स्क्वायर को बच्चों x स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर चला आया, ठीक है। अब देखो, यदि ये है तो ये रिजल्ट फॉलो होगा, इससे हम ये फॉलो कर सकते हैं, या ये लिखा है तो इससे हम ये फॉलो करेंगे। अभी समझते हैं इसको। देखो, आप ये समझो कि मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a का क्या मतलब, डिस्टेंस की ग्रेटर देन इक्वल टू a, मतलब मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू a होगी या फिर a से बड़ी होगी। मतलब x जो है वो a से ही स्टार्ट होगा, उसको मिनिमम तो a होना ही है। मैंने कहा कि आपके पास टोटल रुपया, आपके पास टोटल मनी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है। क्या मतलब कि आपके पास मिनिमम 100 रुपीज है या फिर 100 से बड़ी है, ज्यादा है आपके पास। सो दैट इज मीन्स आपके पास मिनिमम डिस्टेंस a है, a से बड़ा ही होगा डिस्टेंस। तो यदि आप इसको प्लॉट करोगे यहाँ पर ओरिजिन पे, देखो ये 0, ये रहा a और ये रहा आपका बच्चों माइनस है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ हम x को लोकेट कर सकते हैं। अब देखो, मिनिमम a, तो a को तो यहां पर होना ही पड़ेगा। अब x को यहां पर होना ही पड़ेगा कम से कम x, तो x की वैल्यू कम से कम a या फिर a से बड़ी होनी चाहिए। जब x a पर है तो डिस्टेंस a यूनिट, मान लो x यहां पर आया तो डिस्टेंस a से बढ़ गया। ठीक x को क्या होना पड़ेगा, यहां से माइनस a के लेफ्ट में होना पड़ेगा। जब x माइनस a पर है तो डिस्टेंस आप मैग्नीट्यूड लेकर बताओगे a है। इधर जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, ये रहा 0, ये रहा 2, यहां पर 2.5, तो डिस्टेंस क्या होगा 2.5। डिस्टेंस बढ़ रहा है, कम से कम 2 से बढ़ा, -2, और x इधर तो कम से कम -2 डिस्टेंस। ये x की वैल्यू -2.5 जो मैं इस लाइन पे लिख रहा हूं x की वैल्यू है। मॉडुलस का मतलब मैं डिस्टेंस लेकर बताऊंगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेकर माइनस को हटाकर बताऊंगा। तो यहां पर डिस्टेंस 2.5 हो गया, डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पर 3 हो गया, तो डिस्टेंस 2 से बढ़ेगा। मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मिनिमम 2, 2.1, 2.2, 2.3 कुछ भी हो सकता है। सो नाउ जस्ट लुक ऑन दिस नंबर लाइन एंड टेल मी, अब x कहां से कहां तक जा रहा है। देखो, 0 के राइट में वो प्लस इनफाइनाइट तक जा सकता है, 0 के लेफ्ट में वो माइनस इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो आप देखो यहां पर माइनस इन्फिनिटी से माइनस a पर क्लोज ब्रैकेट इक्वल टू लगा है यहां पर, तो क्लोज ब्रैकेट, फिर मिनिमम यहां पर a से मैक्स टू मैक्स इन्फिनिटी, दोनों का यूनियन, या तो ये इंटरवल या ये इंटरवल, दोनों का बच्चों क्या हो गया आपका यूनियन हो गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और x माइनस a से छोटा लेस देन इक्वल टू माइनस a, या फिर x से बड़ा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a। आप इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ
अब यहां पर बच्चों है तो आई होप कि प्रॉपर्टी बच्चों को समझ में आ गई। अब इसके आधार पर मैं कुछ क्वेश्चन यहां पर लेने वाला हूं, बच्चे इसको ध्यान से देखें। जैसे मान लो कि आपके पास ये लिखा रहता मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, पूछा जाता कि एक्स के बारे में बताओ, इसका आंसर क्या हो जाता देखो, या x लेस देन इक्वल टू -4 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखते, या फिर इसको ऐसे लिखते -∞ -4 क्लोज यूनियन 4 टू इन्फिनिटी क्लोज। अब मान लो मॉडुलस ऑफ x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा है, तो समझने का प्रयास करो। मॉडुलस ऑफ x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, तो जो काम यहां पर x कर रहा था वही काम यहां पर x -1 करेगा। जो काम यहां पर x कर रहा था वही काम यहां पर क्या करेगा बच्चों, x -1। तो आप ऐसे लिख दो, x को रिप्लेस कर दो x -1 से, सो x -1 लेस देन इक्वल टू -2 और x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। -1 x लेस देन इक्वल टू, देखो -1 से -2 +1, -1 को लेफ्ट से राइट -2 +1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 +1 कर दिया। x लेस देन इक्वल टू -2 +1 -1 होगा बच्चों, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 3 हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये -1 और ये 3, लेस देन इक्वल टू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो। ये रहा आपका -∞, ये रहा +∞। इसको इंटरवल में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आप ऐसे लिखोगे -∞ ओपन, -1 क्लोज यूनियन 3 क्लोज इन्फिनिटी ओपन। आप चाहो तो अपने आंसर को यहां भी छोड़ सकते हो, लेकिन कई बार बुक्स में ये इंटरवल के फॉर्म में लिखा रहता है, तो ये आपका इंटरवल बन गया। इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पे ड्रॉ करो और नंबर लाइन से फिर आप इंटरवल लिख दो। आप यहां भी डायरेक्ट लिख सकते हो x लेस देन इक्वल टू -1, तो -1 से छोटा लेफ्ट में कहां तक जाएगा, -∞, सो -∞ से -1। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 3 से बड़ा राइट में कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, तो 3 से इन्फिनिटी हो गया। सो आई होप कि बात बच्चों को समझ में आ गई अच्छे से। नाउ अब मैं यहां पर चलो एक और क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूं ताकि और हो जाए प्रैक्टिस। सपोज करो बच्चों ये लिखा गया, देखो मॉडुलस ऑफ x + 1 इस बार ग्रेटर देन 3 कर दिया, इक्वल टू को हटा दिया मैंने, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बच्चों, यदि मैंने ऐसे लिखा था ना मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू a, तो -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a। मान लो मॉडुलस ऑफ x लेस देन a होता है, तो इक्वल टू यहां पर नहीं है ना, तो इक्वल टू हट जाएगा। इक्वल टू क्या होगा, हट जाएगा। इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा, इक्वल टू नहीं है तो इक्वल टू नहीं आएगा, दैट्स इट। अब यहां पर आप देखें मॉडुलस ऑफ x + 1 ग्रेटर देन 3, तो यहां पर हम कैसे लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 3 होता तो क्या लिखते हैं, x लेस देन -3 और x ग्रेटर देन 3 लिखते हैं। जो काम यहां पर x कर रहा है वही काम ये पूरा का पूरा x + 1 करेगा। सो x + 1 ग्रेटर देन 3 और x + 1 लेस देन -3, ऐसे करके लिख लेते हैं। जस्ट वेट, माइनस वाला पहले, तो x + 1 लेस देन -3 और x + 1 ग्रेटर देन 3 कर दिया हमने। +1 को क्या करो बच्चों, लेफ्ट से राइट ले जाओ, तो x लेस देन -3 -1 और x ग्रेटर देन 3 -1, x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन 2। अब यहां से डायरेक्ट इंटरवल लिखो, -4 से छोटा। आप चाहो तो यहां पर नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन बना के भी इंटरवल लिख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट लिखने का प्रयास करो। सो -4 से छोटा कहां तक, -∞ तक, तो -∞ से -4 यूनियन x ग्रेटर देन 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा कहां तक बच्चों, इनफाइनाइट तक। इसी चीज को आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करते, तो यहां -4 और यहां 2,
x लेस देन -4 इक्वल टू नहीं लगा है तो ओपन सर्कल -4 से छोटा, x ग्रेटर देन 2 इक्वल टू नहीं लगा है तो ओपन सर्कल 2 से बड़ा, कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक, ये माइनस इनफाइनाइट तक। सो माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 2 से इन्फिनिटी हो गया। सो आई होप कि बच्चों को ये बात समझ में आ गई। नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और प्रॉपर्टी आई एम गोइंग टू टेल हियर इज, तो पॉइंट नंबर 10 बच्चों यहाँ पर ये है, देखो a लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू b और a स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। यदि ऐसा लिखा हो then this imply x belongs to minus b to minus a union a to b. This is one of the important thing. बच्चों देखो यहाँ पर समझने का प्रयास करो। ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं कि मॉड x मतलब ये इसको फॉलो करेगा, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पर बता चुका हूं। तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये मॉडुलस ऑफ x का होल स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ x के होल स्क्वायर को आप रिप्लेस कर दो x स्क्वायर से, तो दोनों क्या हो गया, सेम चीज हो गया। और फिर इसके बाद आइदर दिस और दिस बोथ इक्वल टू दिस मींस x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। इसके प्रूफ को समझते हैं बच्चों। देखो अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, यहां से स्टार्ट करो। a लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन इक्वल टू b है ना, आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट करो। देखो ये मॉड x लेस देन इक्वल टू b, तो यहाँ पर मॉड x लेस देन इक्वल टू b लिखा, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, माइनस b लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b लिख दिया, ये हो गया आपका। अच्छा अब देखो यहाँ पर a लेस देन इक्वल टू मॉड x, a लेस देन इक्वल टू मॉड x, 3 लेस देन 4 ग्रेटर देन 3 बोथ आर सेम। तो यहाँ पर देखो a लेस देन इक्वल टू मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a, ये सेम चीज है। और अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो आप कैसे लिखोगे, आप इसको a लेस देन इक्वल टू माइनस a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a लिखोगे। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो और इंटरसेक्शन लो। बता चुका हूं ना इंटरवल का, इनइक्वालिटी का कैसे इंटरसेक्शन लेते हैं बच्चों। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब इंटरसेक्शन लेंगे। देखो ये अच्छा पर पता करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। a लेस देन b, 2 लेस देन x लेस देन 4। देखो बच्चों ऑफ कोर्स राइट में आने वाला नंबर लेफ्ट वाले नंबर से बड़ा होता है, तो b क्या होगा, a से बड़ा होगा, ये b हो गया और ये a हो गया। यदि माइनस कर दूं तो 4 का ये -4 और 2 का -2, तो जो नंबर जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका निगेटिव उतना ज्यादा छोटा होगा। आप देख सकते हो कि -4 -2 से छोटा है, तो नंबर बड़ा तो उसका निगेटिव वाला पार्ट छोटा हो जाएगा, नंबर छोटा तो उसका निगेटिव वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। तो b का माइनस और a का माइनस यहां पर। अब ये कह रहा है माइनस b से b, तो माइनस b से b बच्चों आपका ये हो गया। और ये कह रहा है कि x लेस देन माइनस a से छोटा और यहां पर x ग्रेटर देन a से बड़ा। अब इन दोनों का बच्चों ये रहा आपका इंटरसेक्शन, ये इन दोनों का हो गया इंटरसेक्शन। ओके, तो इंटरसेक्शन लेने के बाद आप यहां पर क्या कंक्लूड करते हो, देखो दिस एंड दिस, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन बता चुका हूं ऑलरेडी मैं कि इंटरसेक्शन होता है जो कॉमन लाइन, अपर लाइन और ये लोअर लाइन दोनों का ये कॉमन पार्ट। तो आप कैसे लिखोगे बच्चों, x बिलोंग्स टू माइनस b से माइनस a, माइनस b से माइनस a यूनियन a से b। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट और मैंने इसको प्रूफ कर दिया। तो देखो अब इतना ज्यादा लंबा डेरिवेशन हर बार करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहां से लिखेंगे a b, तो b बड़ा है a से, लेकिन b का निगेटिव सबसे छोटा होगा, तो माइनस b माइनस a, फिर यहां पर a b। बच्चों देखो यहां पर दोनों तरफ इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू है तो इंटरवल क्लोज होगा, इक्वल टू नहीं रहेगा तो इंटरवल ओपन रहेगा। तो जो हम यहां पर क्लोज इंटरवल लेकर कर रहे हैं, इक्वल टू लेकर कर रहे हैं, वो बातें आगे भी वैलिड है, ओपन के लिए क्लोज के लिए सबके लिए वैलिड है।
इक्वल टू नहीं है तो ओपन, इक्वल टू है तो क्लोज। यहां पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखो जैसे मान लो यहां पर बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन दिया, सपोज करो यहां पर मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, 2 लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन इक्वल टू 4। तो x का इंटरवल लिखना है तो x बिलोंग्स टू, देखो a से b, तो स्टार्ट कहां से होता है माइनस बी कॉमा माइनस ए, जो सबसे बड़ा उसका नेगेटिव सबसे छोटा, छोटा है तो उसका नेगेटिव बड़ा होगा, तो -2 यूनियन, फिर ये 2 से 4 हो गया, बोथ साइड इक्वल, तो यहां पर आया क्लोज इंटरवल। मान लो आपके पास ये क्वेश्चन ऐसा होता बच्चों, 1 लेस देन मॉड x लेस देन 3, इक्वल टू हटा दिया, यहां से इक्वल टू हटा दिया, तो यहां पर बिल्कुल डिटो सेम रहेगा, इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल, तो यहां स्टार्ट होगा -b 3 का -1 तो -1 यूनियन, ये 1 से 3 हो गया। मान लो आपके पास बच्चों ये क्वेश्चन होता है, एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन, 2 लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन 5, ये कर दिया, यहां पर इक्वल है यहां पर इक्वल नहीं है, तो ये होगा बच्चों x बिलोंग्स टू, ये b है तो -b, ये a है तो -a, लेकिन यहां पर इक्वल टू लगा है तो इंटरवल क्लोज, यहां पर इक्वल टू नहीं है इंटरवल ओपन, फिर यूनियन a टू b, a है टू क्लोज क्योंकि इक्वल है, फिर ये b, तो यहां पर बच्चों आपका ये हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो शुरुआत है, these are now the beginning of good questions, just wait। एक और क्वेश्चन मैं यहां पर बच्चों लेता हूं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेशन का। देखो मान लो मैंने ये कहा 1 लेस देन मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 लेस देन 4, हमें x का इंटरवल चाहिए, चलो एक जगह इक्वल टू लगा दो, 1 लेस देन मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 4, हमें x का इंटरवल चाहिए, ठीक है। पहले इसको बेसिक से करता हूं ताकि आप समझ जाओ, फिर मैं डायरेक्ट करने का स्ट्रेटजी बता दूंगा। चलो मान लो कि ये वाला y है, तो 1 लेस देन मॉड ऑफ y लेस देन इक्वल टू 4 कहोगे, a लेस देन मॉड x लेस देन b, तो यहां पर बच्चों देखो y बिलोंग्स टू b माइनस b, इक्वल है तो इंटरवल क्लोज, फिर a, तो ये माइनस ऑफ a, इक्वल नहीं है इंटरवल ओपन, फिर यूनियन a के प्लेस में 1 ओपन और 4 क्लोज, ये कर दिया। अब y किसके बराबर है x माइनस 2, यहां पर आप क्या करो बच्चों, x माइनस 2 डालो, तो x माइनस 2 बिलोंग्स टू -4 -1 यूनियन, ये आपका हो गया बच्चों 1 4 क्लोज। -2 को क्या करो, अब लेफ्ट से राइट ले जाओ, तो क्या करोगे, -2 सब में ऐड हो जाएगा ना, लेफ्ट से राइट जाएगा, साइन चेंज होगा, तो माइनस से प्लस, अब देखो -4 + 2 -1 + 2 ओपन, यूनियन 1 + 2 और ये रहा 4 + 2 क्लोज। सो x बिलोंग्स टू -4 + 2 ये -2 -1 + 2 ये 1 यूनियन 1 + 2 3 4 + 2 6 क्लोज। ये इसका फाइनल आंसर है। अब डिपेंडिंग अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग, योर प्रैक्टिस, आप इसमें से कई सारे स्टेप्स को, जैसे देखो ये तीनों स्टेप्स को आप चाहो तो स्किप करके डायरेक्ट ही आंसर लिख सकते हो। अब मैं आपको समझाता हूं डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है। हो क्या रहा है, x बिलोंग्स टू, थोड़े टाइम के लिए अपने दिमाग में भूल जाओ कि यहां पर -2 है और जस्ट लिखो -b माइनस यूनियन ab, और सब में जो भी यहां पर नंबर है उसको ऐड कर दो, सब में ऐड कर दो। चलो डायरेक्ट लिख के देखते हैं और आपको फिर आसानी से हर चीज समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसको हटाया, सी मैंने लिखा है बच्चों 2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस x माइनस 1, प्लस भी ले सकते हैं चलेगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 लेस देन 3, हमें x चाहिए तो डायरेक्ट आंसर करूंगा। थोड़े टाइम के लिए भूल गया कि यहां पर -1 है, तो x बिलोंग्स टू -b -a पे क्लोज, यूनियन a b, लेकिन चूंकि यहां पर क्या लगा है बच्चों -1 है, तो सब में 1 ऐड कर दो,
सब में 1 ऐड कर दो, तो -3 + 1 करोगे तो बच्चों ये -2, -2 + 1 करोगे तो -1, क्लोज यूनियन 2 + 1 3, 3 + 1 4, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप इस स्टेप को भी स्किप कर सकते हो। एक और लेता हूं, देखो लास्ट। 5 लेस देन मॉडुलस ऑफ x - 3 लेस देन 8, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। देखो बच्चों, x बिलोंग्स टू, भूल गया कि -3 है तो -8, लेकिन ये 3 ऐड होता जाएगा, माइनस है ना, तो -3 जो है बच्चों ऐड होगा प्लस होकर, क्योंकि लेफ्ट से राइट शिफ्ट होता है। मतलब जो यहां पर नंबर आता है उसको ऐड करते जाना है। तो -8 + 3 -5 इक्वल नहीं है तो ओपन, -5 + 3 तो -5 + 3 करोगे बच्चों तो -5 + 3 -2 इक्वल नहीं है, ओपन यूनियन। फिर a, b तो 5 + 3 ये 8, 8 + 3 11, डायरेक्ट आंसर लिखा। अब बच्चों के मन में दुविधा होगा कि यहां पर प्लस होगा तो क्या होगा। देखो, आपको फोकस करना है कि माइनस के बाद क्या है, तो माइनस के बाद 3 है, 3 ऐड करना है। मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, 1 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x + 1 लेस देन इक्वल टू 2, और आपसे पूछा जाता कि x क्या है, तो क्या करते। सेम प्रोसीड्यूर है, बस थोड़ा सा अपने आप को, अपना नर्व को होल्ड करो। 1 लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ -1 कर दो, यहां पर फिनिश, माइनस ऑफ -1 कर दिया। तो कहने का मतलब कि माइनस के बाद जो नंबर होता है वो ऐड होता है। तो माइनस ऑफ -1 है तो सब में -1 ऐड हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू, देखो इक्वल है तो क्लोज इंटरवल, -b ऐड होगा -1, ये हो गया। फिर यहां पर -a ऐड होगा -1, ये हो गया। इक्वल है तो क्लोज यूनियन। फिर देखो यहां पर -a यहां पर ऐड होगा -1, क्योंकि यहां पर माइनस के बाद क्या -1 है, कॉमा, सॉरी a, b होता है ना, a, b और ये ऐड करना है, तो यहां पर 2 और फिर ये -1। तो अब यदि आप यहां पर आंसर लिखोगे बच्चों तो कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू, ये -2 -1, ये -3, -1 -2 यूनियन 1 -1 0 और यहां पर 1, तो ये हो गया। तो यहां पर माइनस के बाद जो लिखा है उसको ऐड करना है, प्लस था तो आप माइनस ऑफ -1 कर दो। अब इस चीज को आप एक और तरीका से लर्न कर सकते हो कि माइनस के बाद जो नंबर आता है ऐड होता है, लेकिन यदि यहां पर प्लस किया है तो प्लस वाला सब्ट्रैक्ट हो जाता है। देखो यहां पर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, प्लस वाला बच्चों सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो क्या और क्वेश्चन कर ले डायरेक्ट, चलो देखो डायरेक्ट करते हैं ये क्वेश्चन। प्लस वाला बच्चों क्या होगा आपका, सब्ट्रैक्ट होगा। लास्ट है ये, आपके पास लिखा है 5 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x + 2 लेस देन इक्वल टू 7। एक काम करो, यहां से इक्वल टू हटा दो, हमें x का इंटरवल चाहिए, तो आराम से करेंगे। देखो x बिलोंग्स टू a और b, यहां पर है इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल -b, जो प्लस है वो सब्ट्रैक्ट होगा तो -2, कॉमा, फिर ये -a प्लस वाला, प्लस के बाद आने वाला सब्ट्रैक्ट, इक्वल टू है तो क्लोज यूनियन। फिर यहां पर a, b तो a 5 + 2 है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -2, और यहां पर फिर ये 7 -2 ओपन। तो फाइनली आंसर क्या बना बच्चों, -9 -7 क्लोज यूनियन 3, 5। दिस इज द आंसर। तो बच्चों आज के क्लास में हमने सीखा मॉडुलस से कंसर्न कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन सम बेसिक क्वेश्चंस ऑफ मॉडुलस में क्वेश्चंस हम लोग आगे और भी करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग IIT Prep।